ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में उर्दू असातिज़ा के लिए 5 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का आगाज़ हो गया है। यूनिवर्सिटी के निज़ामत फासलाती तालीम और कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के इश्तराक से इस वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। इफ्तिताही इजलास पीर को यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान की सदारत में मेन हॉल गांधी भवन में मुनक़्क़िद हुआ। उर्दू असातिज़ा की पेशेवराना सलाहियतों में नशो नुमा के मकसद से ये वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया जा रहा है। डायरेक्टर निज़ामत फासलाती तालीम प्रोफेसर तारिक चिश्ती, डायरेक्टर NCPUL नई दिल्ली डॉक्टर शेख अकील, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक़ हुसैन मीर के अलावा मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान, माहिरीन और तलबा ने इसमें शिरकत की। हमने स्कूल टीचर्स के लिए किया था कैपेसिटी बिल्डिंग, उनके लिए कि उर्दू लैंग्वेज को वो कैसे प्रमोट करेंगे। 5 दिन का वर्कशॉप है और हमें उम्मीद है कि जो इस वर्कशॉप के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ज़रूर पूरे होंगे और जो हमारे स्कूल टीचर्स हैं उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, वो उस चीज़ को ज़रूर क्लासरूम में उसको यूटिलाइज करेंगे और जो ट्रेनिंग करेंगे वो अपने बच्चों की इंशाल्लाह उसमें ज़रूर काम आएगा वो। और हमारी आगे भी ये कोशिश होगी कि जो हमारी उर्दू लैंग्वेज है इसको हम प्रमोट करें। और पूरे जम्मू एंड कश्मीर, चूंकि उर्दू यहाँ की सरकारी ज़बान है, मादरी ज़बान नहीं है, लेकिन उर्दू को इस तरह से यहाँ पे फ़रोग़ दिया जाए कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू सेकंड मादरी ज़बान की हैसियत से यहाँ जाना जाए, पहचाना जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि उर्दू की पहचान पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर से हो, इसलिए कि कश्मीर में उर्दू पढ़ने वाले, समझने वाले और बोलने वाले बेशुमार हैं। डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने आज मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस महीने के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लेने के लिए अफसरान का एक इजलास तलब किया। इस इजलास में शरीक मुख्तलिफ शिया अंजुमनों के नुमाइंदों ने मुख्तलिफ मसाइल और मुतालबात उठाए, जिनमें बिजली और पानी की सप्लाई का शेड्यूल, तमाम इलाकों में सड़कों की मरम्मत और दीगर मुतालबात उठाए। DC ने मुतल्लिक़ा महकमों को ज़रूरी इंतजामात करने की हिदायत दी। शिया कम्युनिटी के एसोसिएशंस हैं इसके साथ जुड़ी हुई, उन्हें भी बुलाया हुआ था। उनके इश्यूज़ भी हमने सुने और जो कंसर्न ऑफिसर हैं उनको डायरेक्शन दे दी गई है कि 31 को 1 मुहर्रम है तो उससे पहले जो अरेंजमेंट्स इन प्लेस कर लें, ताकि जो उज़ादार हैं, मोरनर्स हैं, उन्हें कोई परेशानी इसमें ना आए। फीडबैक ले ली है इन एसोसिएशन से। हमारे वैसे भी रूटीन में जो रिपेयर के काम है वो चल रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि उन एरियाज़ में पहले प्रायोरिटी पर वो काम करेंगे। काम चल भी रहा है, काफ़ी जगहों पर हो भी चुका है। जहाँ थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं वेल इन टाइम में। स्कॉस्ट शालीमार से M.Tech करने वाले एक नौजवान इंजीनियर अहमद अली ने करगिल में ज़राअत को अपना पेशा बनाया है। उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका छोड़ा और काश्तकारी को ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया मुंतखब किया। अहमद अली ने स्टार्टअप कंसल्टेंसी सर्विस लद्दाख ऑर्गेनिक ग्रीन इनिशिएटिव कंसल्टेंसी शुरू की है और अपना नर्सरी और डेमो फार्म शुरू किया है। उनके पास लद्दाख की सबसे बड़ी नर्सरी है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा किस्म के फलों के पौधों, फूलों और दीगर बीजों और जड़ों के ज़ख़ीरे मौजूद हैं। मुख्तलिफ कैश क्रॉप्स को उगाने में वो लोगों को मदद फराहम कर रहे हैं, काश्त के रकबे खर्चे को कम करते हुए और ड्रिप इरिगेशन जैसे तरीक़ों को इस्तेमाल करके वो सबको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। करगिल खित्ते में उन्होंने लिलियम की बम्पर फसल लगा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो हमने अपने फार्म पे क्या किया, इसके लिए एक डेमो बनाया है। तो उस डेमो को फार्मर्स के लिए एक एग्जांपल बनाते हैं, तो फार्मर्स इस चीज़ में आगे आए और इनकी यूथ भी इसमें आगे आए और लद्दाख को एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले ले। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस कौम का एग्रीकल्चर वीक है उस कौम का मतलब जो है इकोनॉमी या बाकी चीज़ या डिक्लाइन वाला ग्राफ जो आ रहा है नीचे।
तो मुझे लगता है कि लद्दाख का भी ग्राफ नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है कि अपने बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करें। तो इसलिए हमने प्रोफेशन अभी इवन कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक ऑफ़र आया था, तो हमने मतलब उस ऑफ़र को भी मतलब ठुकरा इसलिए दिया क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला था उन्होंने भी अप्रिशिएट किया इस चीज़ के लिए। तो हमने अभी क्या किया है कि ऑफ सीज़न वाला जितने भी क्रॉप हैं वो फार्मर से उगवा के बाहर के मार्केट के लिए हम ये ले रहे हैं, ताकि यहाँ के जो जितने भी फार्मर्स हैं वो सस्टेन हो और वो अपने पाँव पे खुद खड़ा हो जाए, और जब भी कहीं पर कोई भी स्कैर्सिटी आ जाए तो लद्दाख खुद सस्टेन रहे। करगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इफ्तिताही तकरीब में शिराकतदारों को दरकारी जानकारी मुहैया कराने पर जोर दिया गया। हेल्विस विंड टू पावर इंफ्रा ने करगिल इंतजामिया के इश्तराक से ये नज़्म किया है। कंपनी की को फाउंडर शिवानी झारिया टेक्नोलॉजी के अमूर पर ट्रेनिंग फराहम कर रही हैं। लेह में लद्दाख पहाड़ी काउंसिल की हसूलियाबियों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस दौरान काउंसिल के चेयरमैन ताशी ग्यालसन ने यूपीएससी और एसएससी के कोचिंग स्कीमों के हवाले से बताया और हेरिटेज कंजर्वेशन पॉलिसी के बारे में ब्रीफिंग दी। हाल ही में एसएससी के जो कोचिंग हमने किया है, जो फ्री कोचिंग, उसमें जो है 1400 बच्चों ने रजिस्टर किया, जिसमें से 1000 बच्चों ने एक्टिवली जो है पूरे कोचिंग 3 महीने के कोचिंग क्लासेस को जो है लोगों ने अटेंड किया और एसएससी के बिल्कुल जो है जो सिलेबस है उनको उन्होंने कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद जो है अभी हाल ही पिछले 2 दिन से जो है हम उनके मॉक टेस्ट भी करा रहे हैं और हमने टाइमिंग भी ऐसा चुना है क्योंकि अगस्त 1 से 5 के बीच में इन एसएससी के जो है एग्ज़ाम होने वाला है जो नोटिफाई हो चुका है। तो आप इनका मॉक टेस्ट भी हो गया है, इनके सिलेबस तो कंप्लीट करा दिया हमने, मॉक टेस्ट करा दिया। अब ये जो है अभी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो है ये एग्ज़ाम में बैठेंगे। हमारा ये कोचिंग चलाने का मेन मकसद ये था कि लद्दाख केंद्रीय शासित प्रदेश बनने के बाद से जो है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गया है। डिस्ट्रिक्ट से हम यूनियन टेरिटरी बना है, पहले जम्मू कश्मीर के हिसाब से चलता था, अब जो है यूनियन टेरिटरी के हिसाब से चलता है। और ये यूटी लद्दाख यूटी में सब कुछ हमने स्क्रैच से शुरू किया है। बेंगलुरु के B&N फाउंडेशन ने लद्दाख ताइक्वांडो के खिलाड़ियों को 16 प्रैक्टिस मीट फराहम किए हैं। B&N फाउंडेशन ने मुंशी हबीबुल्ला मिशन स्कूल करगिल में लद्दाख ताइक्वांडो के खिलाड़ियों में प्रैक्टिस मीट तकसीम किए। AITA क्लब में मॉर्निंग क्लासों के दौरान सेक्रेटरी लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन इनायत अली को मीट्स तकसीम किए गए। B&N फाउंडेशन सिद्दीक सर का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने आज हमें यहाँ पे मैट गिफ्ट किया है। पहले हम जब यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होता था, तो अभी हमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हम जो है पहले यहाँ पे बैर फुट हम प्रैक्टिस करते थे, तो हम जब टूर्नामेंट के लिए जाते थे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि हम यहाँ पे बैर फुट प्रैक्टिस करके वहाँ पे हम मैट पे जाते थे तो हमें मतलब मैट का आदत नहीं था, तो हमें प्रॉब्लम हो जाती थी जब हम टूर्नामेंट करते थे। तो अभी हमें यहाँ पे मैट प्रोवाइड किया है सिद्दीकी साहब ने। हम आइटा लद्दाख की तरफ से हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। त्राल में CRPF के 180 बटालियन की जानिब से मुनक्किदा टूर्नामेंट का फाइनल त्राल और अमलड़ की टीमों के दरमियान खेला गया। अमलड़ की टीम ने टूर्नामेंट अपने नाम किया। मैच के अख्ताम पर एक इनामी तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें विनिंग और रनर अप टीमों को ट्रॉफी से नवाजा गया। दीगर टीमों के खिलाड़ियों को भी इनामात से नवाजा गया। जो यूथ हैं जिनका कि इस प्रकार का कलेक्टिव गेम स्पोर्ट्स वगैरह में जो पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा था, उसको हम लोग रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ हमने तराल में देखा कि छोटे छोटे जगह पे वॉलीबॉल के नेट लगे रहते थे, लेकिन वहाँ जो है कुछ दिनों से खेल होना शुरू हुआ। तो हमने अपने सिविक एक्शन के तहत सबसे पहले कोशिश किया कि एक इस प्रकार का गेम्स स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करें कि जिसमें कि यूथ का पार्टिसिपेशन हो और ये लोग यहाँ खेल करके अपना जो समय है, वक्त है जो इवनिंग का है, जिसमें दे सके, जो कि हेल्थ और टीम भावना जो है इसमें इन लोगों को प्रेरित करे।
डिस्ट्रिक्ट हैंडबॉल चैंपियनशिप की अख्तामी तकरीब आज इंडोर स्टेडियम बारामूला में मुनक्किद हुई। चैंपियनशिप का इनकाद डिस्ट्रिक्ट हैंडबॉल एसोसिएशन बारामूला ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से किया था। चैंपियनशिप का फाइनल मैच अफरवट और अलमुराद स्पोर्ट्स क्लब क्रेरी के दरमियान खेला गया, जिसमें अलमुराद स्पोर्ट्स क्लब ने जीत दर्ज कर ली। सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल नुज़हत गुल इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी थी। सेशन के अख्ताम पर मेहमान ख़ुसूसी ने खिलाड़ियों में इनामात, मेडल्स और कैश अवार्ड्स तकसीम किए। क्योंकि आप जानते हैं कि भैया ऑलरेडी एक हैंडीकैप का हमारे लिए सरकार के लिए इस वक्त बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कि हर दिन खेल, हर जगह जो खेल है, हर एक के लिए जो खेल है, माई यूथ माई प्राइड के तहत जो ये सारे हमारी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, इनको सपोर्ट करना, इनकी फंडिंग करना, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और ये आज की ये जो कोशिश है यहाँ आने की, इन बच्चों का हौसला अफजाई करनी, उसी से उड़ी में गरकोट और नुम्बला इलाकों के लोगों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और R&B महकमों पर बदइंतजामी का इल्ज़ाम लगाया है। इस इलाके में सड़क की तामीर के कामों में बहुत ताख़ीर हो रही है, जिसकी वजह से एक बड़ी आबादी को बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। इस सड़क पर साल 2017 से काम जारी है, ताहम अभी तक ये सड़क काबिल आमदोरफ्त नहीं बनाई गई है। मकामी लोगों ने मुतल्लिका महकमों पर जोर दिया कि वो सर्दियों के आगाज़ से कबल इन सड़क राब्तों को बहाल कर दें। R&B ने 2017 में इसका रोड का टेंडर किया था, तो 2017 से लेके 22 चल रहा है, 22 चल रहा है, अभी तक ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ। ये प्रोजेक्ट 2 करोड़ 17 लाख रुपए का था, जिसमें कि 84 लाख का इसमें काम हुआ है। बाकी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से छोड़ के इसको भाग गया है, तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ इसमें। इसकी हालत भी ख़राब है। तो PMGSY वालों ने क्या किया, इसमें ऑलरेडी छोटियाँ गाड़ी वगैरह छोटी जाते थे, तो अभी उन PMGS वालों ने इसको रोड को काट दिया है, इसमें 5 फुट डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से अभी तक 1 मंथ हो गया इसमें गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं। SDM साहब से भी रिक्वेस्ट की है, SDM साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी, SDM साहब यहाँ मौके पे भी आए थे, उन्होंने देखा भी, उन्होंने कहा था 2 घंटे के बाद आपका रोड ठीक कर देंगे, लेकिन तब से लेके 1 मंथ हो गया, ये रोड अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जो रोड हमारा ये गरकोट गनई मल्ला से गोगराडम वार्ड नंबर 9 में जा रहा है, ये 2 किलोमीटर रोड था। ये 2018 में इसका काम चला, 19 तक इसका काम चलता रहा। 19 के बाद ठेकेदार चला गया। हमने एग्जाम साहब से भी कहा कि इसकी रीटेंडरिंग की जाए, SDM साहब से भी रिक्वेस्ट की, और ये PMG वालों का जो रोड यहाँ से 0 से लेकर कलर तक जा रहा है, उसमें हमारे रोड को उन्होंने काट दिया। ये 5 फुट के करीब कोई गाड़ी आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। हमारी आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट है, ख़ुसूसन गवर्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर बारामूला से, SDM उड़ी साहब से हमारी ये मोतमाना गुजारिश है कि हमारे रोड को फिलफोर ठीक किया जाए और इसकी रीटेंडरिंग करके, ताकि ये रोड चलने के लायक हो जाए, आने जाने वालों की जो दिक्कत है वो दूर हो जाए। जिला रामबन की तहसील हेडक्वार्टर खड़ी में आम आदमी पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी लोगों की जानिब से गुज़िश्ता दिन BDC चेयरमैन, सरपंचों और पंचों की जानिब से दिए गए इस्तीफे को सियासी बताया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि नाचलाना खड़ी सड़क राब्ता अवाम की अशद ज़रूरत है, ताहम इस बात को मसला बनाकर इस्तीफा देना महज सियासी हथकंडा है। काम करने वाले बुला का काम है, वो करते ही रहेंगे, ये काम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज जो इस्तीफा दिया इसने रोड के बारे में, ये हम नहीं मानेंगे कि आज सियासत का जो लहर चल रही है, इस करके इसने इस्तीफा दिया, वो हम तस्लीम नहीं कर सकते। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।